दोस्तों, जब भी हमें वॉल पेंटिंग करानी होती है या फिर हमें वॉल को डेकोरेशन करवाना होता है तो हम किसी से सलाह लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं या फिर इंजीनियर से लेते हैं, ठेकेदार से लेते हैं, कॉन्ट्रैक्टर से लेते हैं। तो वो हमें एक ही चीज बताते हैं कि भैया पीवीसी पेंटिंग करा लो, भैया पीवीसी वॉल पैनल लगा लो, ठीक है। लेकिन हमें पीवीसी वॉल पैनल के बारे में आइडिया नहीं होता है, उसकी प्रॉपर्टीज हमें पता नहीं होता है, क्या वो वाटर प्रूफ होता है, क्या टर्माइट प्रूफ होता है, उसे किस तरीके से हमें इंस्टॉल करना चाहिए, क्या पेस्टिंग प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। उसकी कॉस्टिंग क्या है कि हमें दीवार पर यूज करने की उसकी कॉस्टिंग क्या आएगी, थिकनेस क्या होगी, साइजेस क्या होगी, हमें नहीं पता होता है भैया। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको सब पता चलने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं पीवीसी वॉल पैनल्स के बारे में A to Z जानकारी आपको देने वाला हूं। जानकारी ही नहीं देने वाला हूं, साइड में आपको फोटेज और वीडियोस भी चलाता रहूंगा, जिससे आपको प्रैक्टिकली आइडिया भी होगा। हमारी जब साइट चल रही थी तब मैंने ये जो वीडियो फोटेज है मैंने शूट कर ली थी, ठीक है। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ, इस तरीके से इसको इंस्टॉल किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी की आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जनरली हम वॉल को डेकोरेट करने के लिए हम वॉल पर कलर करते हैं या फिर पेंट करते हैं या फिर वॉलपेपर हम यूज करते हैं। लेकिन इन दोनों के बाद जो सबसे ज्यादा यूज किया हुआ मटेरियल होता है वो होता है पीवीसी वॉल पैनल्स, ठीक है। इसका सरफेस कुछ इस प्रकार का होता है, इसके अंदर कुछ होलो होता है, यानी खोखला होता है ये अंदर से। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भैया पीवीसी वॉल पैनल्स आखिर होते क्या है, इसके ऊपर से हम जान लेते हैं। पीवीसी जैसे कि इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी एक मटेरियल होता है जिससे ये बनता है पीवीसी वॉल पैनल। यानी सिंपल भाषा में बोलूं तो ये प्लास्टिक मटेरियल होता है। प्लास्टिक मटेरियल होता है, इसी की वजह से ये वाटर प्रूफ होता है, टर्माइट प्रूफ होता है और फायर रिटार्डेंट होता है। तो आप इसे उस जगह भी आप यूज कर सकते हो, सीलन वाली वॉल पर भी आप यूज कर सकते हो, किचन में भी आप इसे आराम से यूज कर सकते हो, कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। इसकी इंस्टॉलेशन ईजी होती है, ईजी या फिर फास्ट इंस्टॉलेशन होती है, ज़्यादा हाई स्किल लेबर की आपको जरूरत भी नहीं पड़ती है। अलग अलग साइजेस, अलग अलग पैटर्न्स में, अलग अलग डिजाइन में आपको ये मार्केट में देखने को मिल जाता है पीवीसी वॉल पैनल। और दोस्तों, इसके ऊपर आप खुद की फोटो भी प्रिंट करा सकते हो। फॉर एग्जांपल, स्क्रीन पर एक ये महाकाल की वीडियो आ रही है, यहाँ पर जो यूज किया गया है सेम पीवीसी वॉल पैनल ही यहाँ पर यूज किया गया है। डिजिटल आर्ट वर्क यहाँ पर हमने करा हुआ है। अब बेडरूम की ये तस्वीर देखिए, अब बेडरूम की ये फोटोज पे आप ये वॉल पेंटिंग देख रहे हैं ना, ये वॉलपेपर नहीं है, ये पीवीसी वॉल पैनल है जिसपे इस तरीके की फोटो हमने प्रिंट करा रखी। आपकी फोटो, आपकी फैमिली फोटो यहाँ पर इसके ऊपर आप प्रिंट करा सकते हैं। दोस्तों, इसकी साइजेस और थिकनेस के बारे में हम बात करते हैं तो इसकी साइजेस होती है 10 फीट का ये पल्ला आता है और 5 इंची चौड़ा आता है, यानी 10 फीट इसकी लंबाई होती है, 5 इंच की इसकी चौड़ाई होती है। लेकिन ये काफी ज्यादा यूज किया जाता है, ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है वो ज्यादा से ज्यादा इसको प्रोड्यूस करने पर अलग अलग साइजेस में भी ये प्रोड्यूस करती जा रही है। जैसे कि 9 फुट का भी आ जाता है, 12 फीट का भी आपको देखने को मिल जाता है पीवीसी पैनल्स, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, बात करते हैं, थोड़ा सा टेक्निकलिटी में चलते हैं, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज जानते हैं पीवीसी पैनल्स की। जैसा कि मैंने दोस्तों आपको पता है पीवीसी पैनल क्या होता है, प्लास्टिक मटेरियल होता है, तो ये वाटर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ और फायर रिटार्डेंट भी होता है। वेरियस कलर्स, अलग अलग डिजाइन में आपको मार्केट में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट, इसके जो बीच के जॉइंट्स होते हैं वो आपको देखने को नहीं मिलते हैं। और क्यों नहीं देखने को मिलते हैं? क्योंकि ये इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है, इंटरलॉकिंग पैनल्स होते हैं। अब इंटरलॉकिंग पैनल्स क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि इंटरलॉकिंग पैनल्स मतलब एक पैनल दूसरे पैनल में फिट हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पैनल है, इसमें ग्रूव्स होते हैं, दूसरे पैनल में कोई टंग होता है, तो इसका ग्रूव और इसका टंग बीच में फिट हो जाता है, तो हमें बीच की वो जो लाइन होती है वो देखने को नहीं मिलती है। एक अच्छा सा डिजाइन का ग्रूव हमें विजिबल दिखाई देता है और बीच में हम उसमें एक जो स्क्रू आता है वो फिट करते हैं ताकि वो दीवार से अच्छी पकड़ बना सके, ठीक है। इस तरीके से इसकी इंस्टॉलेशन होती है। इंस्टॉलेशन में डिटेल में हम वीडियो में आगे हम बात करने वाले। नेक्स्ट, ये जो पीवीसी पैनल होते हैं काफी लाइट वेट होते हैं, अंदर से होलो होते हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि कोई सा फॉर एग्जांपल आपका एक पैनल क्रैक हो गया, टूट गया हो गया किसी प्रकार से, ठीक है, बच्चे तो होते ही है सभी के घर में और शरारत भी करते हैं, मस्ती भी करते हैं, तो उसने मस्ती में वो पैनल टूट गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपका इसका एक फायदा है कि पूरी वॉल पैनलिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आपको उस एक वॉल पैनल के पल्ले को लेना है और रिप्लेस करना है, उसी जगह फिट कर देना है। इसकी जो मेंटेनेंस होता है वो भी काफी ईजी होता है, ईजी टू क्लीन होता है, इजी टू मेंटेन होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, डैमेज हो गया तो इजीली वो रिप्लेस भी हो सकता है। यूजेस के बारे में बात करूं तो भैया एक वॉल पैनलिंग ऑप्शन होता है ये पीवीसी वॉल पैनल, तो आप इसे वॉल पर यूज कर सकते हो। वॉल को अलग अलग वॉल को सुंदर बनाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए आप इन्हें यूज कर सकते हो। लिविंग रूम में यूज कर सकते हो, बेडरूम में यूज कर सकते हो, किचन में आप इनका यूज कर सकते हो और सीलिंग में भी आप इसका यूज कर सकते हो। पीवीसी सीलिंग का नाम आपने सुना होगा और आपने करवा भी रखी होगी, काफी अच्छी लगती है।
तो पीवीसी सीलिंग में आप इसका यूज कर सकते हो। डिजाइन के साथ खेल सकते हो, वुडन डिजाइन काफी सारे देखने को मिल जाती है, तो आप प्ले कर सकते हो अलग अलग डिजाइन के साथ, ठीक है। और यूज करते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है, स्केलिंग का ध्यान रखना है। स्केलिंग क्या होती है? फॉर एग्जांपल आपको एक वॉल को डेकोरेट करना है तो आपको पूरी वॉल पर पीवीसी वॉल पैनल नहीं लगाना है। अगर आप पूरी वॉल पर पीवीसी वॉल पैनल लगा दोगे तो भैया वो अच्छा नहीं दिखेगा यार। पूरी वॉलपेपर पीवीसी वॉल पैनल लगा रहे हो तो अच्छा नहीं दिखेगा। यहाँ पर आपको स्केलिंग का ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल फिर से मैं आपको ये बता देता हूँ, डिजिटल आर्ट वर्क में आपको ये बता देता हूँ कि बीच में महाकाल की तस्वीर है और अगल बगल हमने लूवर्स लगा रखा है, तो इसीलिए आप इससे खेल सकते हो कि बीच में महाकाल का या फिर कोई सा भी डिजिटल आर्ट वर्क लगा दो और अगल बगल में पीवीसी वॉल पैनल लगा दो, ठीक है। सीलिंग में अगर आप यूज कर रहे हो तो सीलिंग में बीच की साइड में जहाँ पर फैन लगता है तो वहाँ पर दूसरे डिजाइन के साथ जा सकते हो और अगल बगल बॉर्डर के साथ आप किसी डार्क डिजाइन के साथ जा सकते हो। तो आपको स्केलिंग का ध्यान रखना है, एक ही कलर एक ही शेड को आपको पूरी वॉल पर नहीं लगाना है। हाँ, अगर वो डिजिटल आर्ट वर्क है, कुछ इस प्रकार का बेडरूम है, तो आप अपनी की फैमिली फोटो या फिर किसी प्रकार की फोटो प्रिंट कराइए तो आप वहाँ पर जा सकते हो, क्योंकि हर पल्ले अलग अलग डिजाइन के होते हैं, अलग अलग पैटर्न्स हो गए, तो वहाँ पर इतना ओड नहीं दिखेगा वो आपको इंटीरियर में, ठीक है। तो स्केलिंग का आपको ध्यान रखना है। थिकनेस के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने थिकनेस के बारे में बात नहीं करी थी, साइज के बारे में बात करी। तो साइज तो आपको पता चल गया कि 10 फीट का पल्ला आता है, 5 इंची चौड़ा आता है। थिकनेस के बारे में बात करें तो 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm से लेकर 12 mm तक के थिकनेस में आपको पीवीसी पैनल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और जो वॉल पर आपको यूज करना होता है वो 5 mm, 6 mm से 8 mm तक के पल्ले आप वॉल पर यूज कर सकते हैं। अगर आप सीलिंग में यूज करना है तो आप 12 mm, 11 mm, 10 mm के पल्ले भी आप यूज कर सकते हैं सीलिंग में। अब कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ जो आपको दिमाग में रखना है अगर आप पीवीसी पैनल्स मार्केट में खरीदने जा रहे हो तो, ठीक है। हाउ टू चेक पीवीसी पैनल्स क्वालिटी। आप क्वालिटी कैसे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो जब भी आप भैया पीवीसी पैनल्स आप देखोगे तो उसके बैक साइड पे आप देखोगे कोई सा पीवीसी पैनल आपको बिल्कुल प्योर व्हाइट में आपको दिखाई देगा और कोई सा पीवीसी पैनल आपको थोड़ा सा फेड नजर आएगा, थोड़ा सा फेड व्हाइट में आपको दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो जो प्योर व्हाइट वाला जो बैक दिखाई दे रहा है ना, वो गुड क्वालिटी का पीवीसी पैनल होता है, और जो थोड़ा सा फेड दिखा रहा है वो मतलब लोकल क्वालिटी का पीवीसी पैनल आपको देखने को मिला है। जो बिल्कुल प्योर व्हाइट है वो इंपोर्टेड पीवीसी पैनल होता है, वो इंपोर्टेड क्वालिटी का होता है, ठीक है। उसमें जो पीवीसी कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन और जो दूसरा जो केमिकल होता है वो कम होता है। तो आपको वैसा ही पीवीसी पैनल खरीदना है जिसमें पीवीसी का जो कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी है। दूसरी चीज़ आपको ये चेक करनी है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी उसकी चेक करनी है। थोड़ा सा पीवीसी का पल्ला लिया, उसका थोड़ा सा मतलब क्या किया, उस क्रैक करना है आपको, थोड़ा सा टेढ़ा करना है। अगर वो इजीली आसानी से टूट जाता है, क्रैक हो जाता है, तो वो घटिया क्वालिटी का पीवीसी पैनल है। और अगर वो थोड़ा सा क्रैक नहीं होता है, थोड़ा सा मुड़ता है, बिल्कुल मुड़ जाता है लेकिन तब भी वो क्रैक नहीं होता है, टूटता नहीं है, तो वो अच्छी क्वालिटी का पीवीसी पैनल है दोस्त, ठीक है भैया। तो आपको ये 2 टेस्ट कर लेने हैं। अगर वो थोड़ा सा फेड व्हाइट दिख रहा है बैक उसका, तो वो सेकंड का माल है, रद्दी माल है, वो आपको नहीं लेना है। व्हाइट है तो वो इम्पोर्टेड माल है, वो आपको ले लेना है, ठीक है। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल टेढ़ा करके देखना है, क्रैक हो जाता है, टूट जाता है तो वो रद्दी माल है, सेकंड का माल है। अगर नहीं होता है तो अच्छा गुड क्वालिटी का माल है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं इसकी प्राइस रेंज की। भैया 10 फीट बाय 5 इंच का एक प्लैंक या फिर एक पल्ला कितने रुपए में पड़ता है? तो 10 फीट बाय 5 इंच का जो पल्ला होता है वो आपको 35 रुपए स्क्वायर फीट का पड़ जाता है, मतलब स्टार्ट हो जाता है। अगर हम नॉर्मल प्लैंक की बात कर रहे हैं, नॉर्मल पीवीसी पैनल की हम बात करें, मतलब एक ही कलर वाले पीवीसी पैनल की हम बात करें, तो वही अगर हम 3D पीवीसी पैनल की बात करें, कुछ प्रिंटेड पीवीसी पैनल की हम बात करें, तो वो 60 रुपए स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाता है। जो जाता है भैया 100 भी जाता है, 150 भी चला जाता है, 200 रुपए स्क्वायर फीट भी चला जाता है। डिपेंड करता है आप किस टाइप की प्रिंटिंग करा रहे हो और किस टाइप के पैनल आप खरीद रहे हो, ठीक है। अगर आप भैया नॉर्मल और सेकंड क्लास का माल ले रहे हो, सेकंड कॉपी माल ले रहे हो या फिर रद्दी माल ले रहे हो, तो वो और भी कम आपको मिल जाएगा। तो लेकिन आपको उस ट्रिक का जरूर याद रखना, आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन सा सेकंड वाला है और कौन सा
इम्पोर्टेड माल है, ठीक है। तो वो आपको कभी नहीं भूलना है। प्राइस तो बहुत वेरी करती है भैया, आप किस जगह कौन से एरिया से ले रहे हो, कौन सी कंपनी का ले रहे हो, कौन सी थिकनेस का ले रहे हो, कौन से ब्रांड का ले रहे हो, इन सभी के ऊपर टोटल प्राइस डिपेंड करती है भैया। आप इंडिया में पता नहीं कहाँ पर बैठे हो तो वहाँ की प्राइस अलग होती है। मैं इंडिया में इंदौर शहर के अंदर बैठ रहा हूँ तो वहाँ पर नॉर्मल जो पीवीसी पैनल की होती है वो 35 रुपये स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, नॉर्मल की मैं बात करूँ तो, ठीक है। अब लेबर रेट की बात करूँ कि भैया लेबर लगाने का कितना लेगा, ठीक है, तो जनरली लेबर रेट होती है वो 15 रुपये स्क्वायर फीट से लेके 20 रुपये और 25 रुपये स्क्वायर फीट तक जाती है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी साइड ले रहे हो। नॉर्थ साइड से जनरली यही रेट चलता है, 20 रुपये स्क्वायर फीट से 25 रुपये स्क्वायर फीट चलता है। कभी कभी बाई चांस केस में 30 रुपये स्क्वायर फीट जाता है, ठीक है। और साउथ साइड में ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो आपको ये जानना है। और वही अगर आपको 10 बाय 10 की एक वॉल को वॉल पैनलिंग करनी है पीवीसी पैनल को, उसकी टोटल कॉस्टिंग क्या आएगी? तो भैया उस पल्ले की कॉस्टिंग मैंने आपको बताई, नॉर्मल पल्ले की कॉस्टिंग मैंने आपको बताई 35 रुपये स्क्वायर फीट। 35 रुपये स्क्वायर फीट इसकी जोड़ लो, और लेबर रेट कितना हो गया? 15 रुपये स्क्वायर फीट। तो 35 रुपये प्लस 15 रुपये कितना हो गया? 50 रुपये स्क्वायर फीट की एक स्क्वायर फीट की कॉस्टिंग आएगी। फॉर एग्जाम्पल आपका जो वॉल है आपका 10 बाय 10 की वॉल पर आपको पीवीसी वॉल पैनल लगाना है, तो 10 × 10 क्या हो गया? 100 स्क्वायर फीट। तो एक स्क्वायर फीट की क्या कॉस्टिंग आएगी अपनी? 50 रुपये आ रही है। तो 100 स्क्वायर फीट की क्या आ रही है? 50 × 100 कितना आ रहा? 5000 उसकी कॉस्टिंग बैठेगी 10 बाय 10 की वॉल पर पीवीसी पैनल लगाने की। तो इस तरीके से आप अपनी वॉल की कॉस्टिंग निकाल सकते हैं। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं इसकी इंस्टॉलेशन की प्रोसेस की, कि आपका जो मिस्त्री है, कारपेंटर है, वो किस तरीके से इसको लगा रहा है और किस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों जो पीवीसी पैनल्स होता है आप इसे डायरेक्टली दीवार पर लगा सकते हैं, किसी भी टाइप की दीवार पर आप इसे लगा सकते हैं। अगर उसमें अंडुलेशंस कम है, ज़्यादा नहीं है, तो आप बेफिक्र आप इसे डायरेक्टली दीवार पर लगाए। अगर उसमें अंडुलेशंस ज़्यादा है तो सबसे पहले उसमें 12 mm की प्लाईवुड ठोक दीजिए। सबसे पहले वो अंडुलेशंस क्लीन कर लीजिए, प्लेन कर लीजिए, उसके बाद आप इस पीवीसी पैनल को उसमें फिट करिए। लेकिन अंडुलेशंस कम है तो आप डायरेक्टली पीवीसी पैनल को कीलों की मदद से, स्क्रू की मदद से उसमें ठोक सकते हैं, ठीक है। और लगाते समय जो एक पल्ला होता है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है, एक पल्ला दूसरे पल्ले में फिट हो जाता है, एक में ग्रू होता है, एक में टंग होता है, तो एक दूसरे में फिट हो जाता है। तो एक पल्ले में आपको उस ग्रू और टंग वाली जगह पर आपको एक छोटा सा स्क्रू आता है, वो टाइटली कसना पड़ता है दीवार में, ताकि वो दीवार से अच्छी सी पकड़ कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक पल्ला, फिर दूसरा पल्ला फिट करना है, फिर स्क्रू लगाना है, फिर इसके ग्रू में, इसके टंग में फिट करना है, फिर स्क्रू लगाना है, फिर इसके ग्रू इसके टंग में फिट करना है। तो इससे करते करते जाना है। साइड में आप वो वीडियो देख रहे होंगे, इस टाइप से आपको फिट करते जाना है। अगर आपको इसकी मतलब डिटेल इंस्टॉलेशन प्रोसेस जानिए, कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान रखना है, तो मैंने इसकी डिटेल्ड वीडियो भी बना रखी है। उसमें मैंने वॉइस ओवर करा है। मैं साइड पे गया था तो मैंने वो वीडियो शूट कर ली थी आपके लिए, कि भैया हमारे व्यूवर्स को मैं वो बताऊंगा। लास्ट में बात करते हैं इसके मेंटेनेंस की। इजी टू मेंटेन होता है, इजी टू क्लीन होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, थोड़ा सा अगर आपके घर में थोड़े बच्चे हैं, शरारती बच्चे हैं, वो दौड़ा भागी करते हैं, तो थोड़ा बहुत गंदा भी हो जाता है, तो आप आराम से इसमें गीला पोछा मार सकते हैं, क्योंकि ये वाटरप्रूफ होता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद अगर आपका कोई सा भी एक पल्ला, एक प्लैंक डैमेज हो गया है, क्रैक आ गया है, तो आप उसे इजीली रिप्लेस कर सकते हैं, दूसरा पल्ला फिट कर सकते हैं आप इसमें, ठीक है। तो अच्छा प्रोडक्ट है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, और आजकल काफ़ी लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। सीलिंग में काफ़ी लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। पीवीसी सीलिंग काफ़ी ज़्यादा हमारे इंडिया में यूज़ हो रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भैया वॉलपेपर और पेंट के बाद जो यूज़ होने वाला, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो मटेरियल होता है वो पीवीसी पैनल ही होता है, ठीक है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।